आज देश के चुनावी राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस रहा। कल ही हमने श्रमिकों की बात की, श्रमिकों का सम्मान जताया, लेकिन श्रमिकों का और किसानों का सम्मान, जन आंदोलनों का सम्मान न रखने वाली भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, जबकि हिंदू मुस्लिम धर्मांधता के विभाजन के नाम पर वोट मांग रही थी पूरे देश भर, और किसान आंदोलनों में शहीद हुए शहीदों को याद नहीं कर रही थी, नहीं जनता के सही सवालों पर चुनाव प्रचार कर रही थी। तब ये ज़रूरी था देखना कि जनता की राय क्या है, और विशेष करके पश्चिम बंगाल की क्रांतिकारक और शहादत की भूमि पर भी वो अपना झंडा हिंदू मुस्लिम के आधार पर रोवना चाहते थे। लेकिन ये विशेष बात है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल की जनता ने अपनी राय भाजपा के खिलाफ दी है। संयुक्त किसान मोर्चा के टीम के तहत हम जब बंगाल गए, हमने देखा कि उन्होंने केंद्रीय संस्थाओं के द्वारा जनतंत्र के विरोधी भूमिका ली थी, निष्पक्ष भूमिका नहीं। हिंसा का आधार भी लिया गया था और भरपूर खर्च के साथ वो बंगाल पर अपना कब्जा चाहते थे। लेकिन एक अभूत जीत ममता बनर्जी ने, जिन्होंने पिछले 5 सालों में गांवों पर अपना लक्ष्य केंद्रित किया, ये हमारे समर बागची जैसे बुजुर्ग प्रगतिशील विचारधारा के साथी का कहना है। और उन्होंने निश्चित रूप से मोदी सरकार के मॉडल को, वो SEZ का हो या स्मार्ट सिटी का हो, अपने हिम्मत पर चुनौती दी और चुनाव में भी बहुत मेहनत जताई। कुछ सेक्युलर वोट्स डिवाइड होने के बावजूद उन्हें 50% जनता की समर्थन की वोट मिली है। ये ही एक महत्व की बात है। केरल में भी वाम मोर्चा ने अपना दायरा संभाल दिया है और केरल के विधानसभा में कांग्रेस और वाम मोर्चा मिलकर भारतीय जनता पार्टी का एक भी सदस्य अब पाँव नहीं रख सका है। तमिलनाडु में भी स्टालिन जी ने संभाली कमान और फिर से DMK सत्ता में आई है। विशेष बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने पर अन्ना द्रमुक की हार हुई है। पौंडीचेरी और आसाम में जो मिली है सत्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, वो विकास के ही आधार पर नहीं, केवल तो एथनिसिटी यानी जातिवाद के आधार पर, प्रांतवाद के आधार पर असम को भूल भुलाकर, और CA NRC के बारे में, NRC की मांग तो पहले से असम में थी, लेकिन उसको भी एक विकृत टर्न देने के बावजूद एक प्रकार से झूठा प्रचार करके उन्होंने अपने वोट लिए हैं। पर फिर भी वहाँ अखिल गोगोई की, जिन पर झूठे आरोपों में जेल थोपी गई, जेल बंदी आज तक चालू है, उनकी जीत हो गई। ये भी एक विशेष बात है। तो हम लोग आज चाहते हैं कि किसान आंदोलन तो दलीय राजनीति से आगे बढ़ेगा, वो केवल वहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। मजदूर आंदोलन भी बहुत अधिक तेज होगा ही, लेकिन अभी चुनी गई जो सर्वधर्म समभाव की धर्मनिरपेक्षता की सरकार है, वो मोदी जी के पूंजीवादी तौर तरीके और अर्थव्यवस्था को बाजू में ढकेल कर अपने राज्य सरकार के अधिकारों को अधोरेखित करे, कृषकों के पक्ष में राज्य स्तरीय कानून पारित करे और किसी भी हालत में इस देश को बेचने, सार्वजनिक उद्योगों को बेचने, संविधान को कुचलने, जनतंत्र को नकारने का मौका आगे नहीं देंगे। इस संकल्प के साथ जनता, जन संगठन, जन आंदोलनों से जुड़े और एक परिवर्तनवादी ताकत दिखाए।